हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक में आपका स्वागत है। तो गाइस, ये यूरो एयूडी का चार्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर ट्रेड जो है वो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ किया है। ये मार्केट का लोअर हाई का पॉइंट है। तो इस लेवल को ब्रेक करके बायर जो है वो अपर के लिए निकल चुका है और अभी 200 के राउंड नंबर से मुझे रिवर्सल देखने को मिल रहा है अभी सेलर के साइड से। तो वेट करते हैं और देखते हैं ये वाली कैंडल जो है वो क्या क्लोज करेगा। ठीक है, यहाँ पर मार्केट का मूवमेंट जो है वो काफ़ी बेहतर है। तो मैं फ्रैक्टल को हटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फ्रैक्टल का कोई काम जो है वो नहीं है अभी, तो मैं फ्रैक्टल को रिमूव कर देता हूँ। और दूसरी बात गाइस कि मेरी मेंटरशिप की बैच 5 अगस्त से स्टार्ट होने को है। अगर दी बैच में किसी को ज्वाइन होना हो तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इसकी आईडी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल के भी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप मुझे वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डाउन की ट्रेड लगा दिया है। यहाँ पर सिंपल सा कारण भी है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर देखें तो यहाँ पे गैप अप किया गया है और ये गैप अप का कारण जो है वो है कि जब मार्केट 200 के राउंड नंबर से रिवर्स कर रहा है तो इस वाले पॉइंट पे क्या हुआ कि यहाँ पर 275 का भी पॉइंट जो है वो है। ठीक है, 275 का यहाँ पे क्या है, पॉइंट है। तो जब इसे 275 के पॉइंट से रिवर्सल देखने को मिला, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, 275 के पॉइंट से जो रिजेक्शन मिला है यहाँ पे, ठीक है, तो उसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पर गैप अप जो है वो किया गया सेलर के साइड से। तो ये मार्केट जो है वो अभी यहाँ पर इस वाले लेवल पर नहीं पहुंचा, ये हमें ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, कि जो सपोर्ट पॉइंट है लेफ्ट में और यहाँ पर बायर्स का 3 कैंडल भी आया, यहाँ पर साथ ही साथ हमें गैप अप भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये गैप अप का तो प्रॉपर कारण तो नहीं है, बट सेलर जो है जिस प्रकार से स्ट्रॉन्ग है तो वो अपनी कैंडल भी यहाँ पर बना सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर डाउन की ट्रेड जो है वो लगा दी। यहाँ पर कोई सियोरिटी जो है वो नहीं है इस वाले कैंडल पर, क्योंकि पिछला जो सेलर का कैंडल है उसने लेवल को टच नहीं करा, कि जो मैंने हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ किया उसको टच नहीं किया। और मैं अभी ऑब्जर्व भी कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे से एक पॉइंट भी मिस हुआ है कि मुझे लेफ्ट में बायर्स के द्वारा गैप अप गैप डाउन किया गया लेवल जो है वो मुझे दिख रहा है। तो वहाँ पर मेरे से ये वाली पॉइंट जो है वो मिस हो गया और ये वाली ट्रेड अब सियोरिटी के साथ लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये वाली ट्रेड जो है वो सियोरिटी के साथ लॉस ही होगा, इसमें विन होने का कोई चांस जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर ग्रीन की ट्रेड जो है वो क्या हुआ, ग्रीन की कैंडल बन गया। और अभी जो मार्केट है वो कहाँ पे है, 272 पे बता रहा है हमें। ठीक है, हमें अभी ऊपर में पता है कि 275 का ब्रेकआउट करके सेलर जो है वो आए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपनी प्लेसिंग जो है वो रख लूंगा सेलर के साइड से। क्यों, क्योंकि मार्केट में 275 से रिजेक्शन जो है वो मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली कैंडल भी रेड की बन जाएगा, इसमें भी अब कोई शक नहीं है, क्योंकि सेलर ने वो हमें बता दिया कि वो अपनी कैंडल बनाने के लिए तैयार है। और पिछला कैंडल जो बायर्स का बना है वो क्यों बना है, तो वो क्या हुआ कि वो जो गैप का पॉइंट है, ठीक है, जो गैप का पॉइंट है उस गैप के पॉइंट को क्या किया यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि ये जो बायर्स की कैंडल है उसने जो गैप का लेवल क्रिएट किया, तो बायर्स ने जो अपनी कैंडल पिछली वाली क्रिएट किया उस गैप के ही लेवल पे क्या कर दिया, ओपन कर दिया। और यही कारण से यहाँ पे क्या हुआ कि कैंडल जो है वो बायर्स की बन गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है ये सेलर्स की कैंडल बन जाएगा, क्योंकि सेलर जो आ रहे हैं वो बायर्स की कैंडल को एनगल्फ कर लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एनगल्फ भी कर लिया है और सेलर्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी नज़र आ रहे हैं हमें। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल सेलर के साइड से सुनिश्चित हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली ट्रेड भी विन हो जाएगा और ये मेरा कितना चौथा ट्रेड जो है वो है। ठीक है, तो ये वाली ट्रेड विन हो जाएगा, जिसमें से 4 में से 3 विन होंगे और एक ट्रेड जो है वो लॉस में था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं और भी ट्रेड करने वाला हूँ, तो 10-12 ट्रेड अभी और करेंगे तो देखेंगे सभी ट्रेड में क्या होता है। ठीक है, तो अभी इसको रिजेक्शन मिला है इधर कहीं 200 के राउंड नंबर के आसपास से, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा।
और यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो अपर में क्लोज कर देता है किसके, तो 200 के राउंड नंबर के ऊपर में क्लोज कर देता है। लेफ्ट में मुझे यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है, इस वाले पॉइंट पे क्या किया है, ब्रेक जो है वो नहीं किया, किसने, तो सेलर ने ब्रेक जो है वो नहीं किया इस वाले पॉइंट को। तो यहाँ पर मुझे वेट करने की आवश्यकता भी है और यहाँ पर भी हमारे पास मिनी लोअर हाई का हायर लो का लेवल मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर रिवर्सल जो है वो हो जाएगा, तो देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, पेशेंस के साथ आराम से ट्रेड जो है वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या है, मुझे एक पॉइंट दिख रहा है कि यहाँ पर जो बायर्स ने अपना कैंडल क्रिएट किया था, तो इस प्रकार से वो ट्रेंड लाइन भी क्रिएट कर सकता है। अगर ये वाली कैंडल ग्रीन की बन जाए तो फिर ये एक ट्रेंड लाइन जो है वो बन जाएगा यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ पर बायर्स की कैंडल भी देखने को मिला है और यहाँ पर मुझे गैप अप भी देखने को मिल रहा है और इस गैप अप का कारण भी मेरे पास मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर गैप अप जो किया गया है वो इस जो सेलर की कैंडल आपको दिख रहा है उसके अपर में ही है। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन का बन जाएगा और यहाँ पर टुवर्ड्स दी अप की ट्रेड करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वाले सेलर की कैंडल की जो क्लोजिंग है, जो वीक है, ठीक है, उसके ऊपर ही यहाँ पर बायर्स ने क्या किया है, ओपन किया है। तो इस वजह से ये वाला ट्रेड जो है वो सुनिश्चित हो जाता है टुवर्ड्स दी अप के लिए, क्योंकि यहाँ पर बायर्स ने लेवल को स्किप किया है। इसी वजह से यहाँ पर आप ट्रेड जो है वो टुवर्ड्स दी अप की कर सकते हैं। तो ठीक है, ये वाली ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा, इसमें कोई शक जो है वो नहीं था, ठीक है। तो अभी ये मार्केट 250 के अराउंड जो है वो क्या कर दिया, क्लोज कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पर अभी क्या है कि जो 250 का राउंड नंबर है, ठीक है, उसको पिछले वाले कैंडल में भी क्या था, रिजेक्शन जो है वो गया था और इस वाले कैंडल की क्लोजिंग भी वहाँ पर ही हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास रेफरेंस भी है, मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर इसके अपर ही कैंडल जो है वो क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर ये हमें ब्रेकआउट तो बता रहा है, लेकिन ये ब्रेकआउट जो है वो कंटिन्यू ही करे ये ज़रूरी अब यहाँ पे नहीं हो जाता, क्योंकि लेफ्ट में ऑलरेडी हमारे पास एक काफ़ी बड़ा रेफरेंस जो था वो मौजूद था, ठीक है। तो और यहाँ पर 250 का राउंड नंबर भी है, तो यहाँ पर एज ए रिट्रेसमेंट भी कैंडल आ सकता है सेलर का। तो यहाँ पर वेट कर लेंगे थोड़ा सा, इस वाले कैंडल की क्लोजिंग को देख लेते हैं कि कहाँ पे क्लोज करता है। तो ये वाली कैंडल एक रेड डोजी कैंडल में क्लोज कर देता है, बट यहाँ पर मैं एक सेलर के साइड से ही ट्रेड लूँगा। क्यों लूँगा, तो उसका कारण मेरे पास है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डाउन की ट्रेड जो है वो लगा दिया है। तो यहाँ पे क्या है कि जो 250 के राउंड नंबर से पिछली कैंडल को रिजेक्शन था और कैंडल भी डोजी बन गया, तो यहाँ पर जो मैंने लेवल ड्रॉ किया है उसके बीच में और 250 नंबर के बीच में जो डोजी कैंडल क्रिएट हुआ उसके बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस को कवर करने के लिए सेलर्स की कैंडल जो है वो एक आना चाहिए था, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर डाउन की ट्रेड जो है वो सुनिश्चित हो रहा था। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है और साथ ही साथ ये क्या कर रहा है कि जो बायर्स का जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है उसका भी ब्रेकआउट करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, जो ट्रेंड लाइन है वो तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन तो नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन जो है वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो मात्र 2 ही रिवर्सल पॉइंट वहाँ से जनरेट हुआ है, इसी वजह से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि कैंडल ने गैप अप और गैप डाउन किया था यहाँ पर, तो जो पिछली सेलर्स की कैंडल है वो क्या कर रहा है कि उसने लेवल को टच नहीं किया, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेलर्स जो है वो कंटिन्यू कर भी सकते हैं और रिजेक्शन लेकर के रिवर्स भी हो सकता है। तो वेट कर लेंगे, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी कैंडल पर ट्रेड जो है वो करें, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। यहाँ पे यहाँ पर जो पिछला सेलर का कैंडल है उसने इसकी विक को रिटेस्ट करके गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले कैंडल की विक को रिटेस्ट करके गया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर रिटेस्ट भी कर चुका है और साथ ही साथ इसने
क्लोजिंग कहाँ किया है ये मैं देख लेता हूँ। इस वाले पॉइंट के नीचे ही क्लोज किया है। ऊपर से सेलर्स का तो मोमेंटम है ही, दबदबा है ही सेलर्स का, और यहाँ पर इसके नीचे भी क्लोज किया है। तो यहाँ पर एक और सेलर की कैंडल जो है वो बनने का पावर जो है वो रखता है। क्यों? क्योंकि सेलर्स जो है वो ये बता रहे हैं रिएक्शन के अकॉर्डिंग, वो ये कह रहा है कि वो यहाँ पर अपनी एक और कैंडल बना सकता है। आप अगर भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब बायर्स ने इस वाले सपोर्ट सपोर्ट पॉइंट से रिजेक्शन लिया था तो ये अपर जाकर के एक न्यू हाई क्रिएट किया था लोअर हाई के ऊपर। तो ये एक प्रकार से हायर लो का पॉइंट भी है। तो यहाँ पर सेलर जो है वो उसके नीचे क्लोज तो किया भी है, और साथ ही साथ यहाँ पर इसने इस वाले पॉइंट को रिटेस्ट भी किया था खुद से, और वो रिजेक्शन भी कह रहा था कि वो कैंडल जो है वो सेलर का बन जाएगा। अब यहाँ पर मैं ट्रेड जो है वो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मार्केट ने अपने एक पहले टारगेट को हिट कर लिया, और चूंकि उसने जब पहले टारगेट को हिट किया है तो फिर यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि क्या मुझे यहाँ पर 0.5 का लेवल मिल रहा है क्या। तो 0.5 का पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो उसके भी नीचे मार्केट निकल चुका है, तो यहाँ पर अब फिबोनाची का कोई काम जो है वो नहीं रह गया, तो इसलिए मुझे फिबोनाची का कोई लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली कैंडल को अब बन जाने देते हैं और देखते हैं क्या ट्रेड जो है वो मिलता है नेक्स्ट वाली कैंडल पे। तो अभी हमें पता है कि ये हायर लो का पॉइंट है, और पिछले जो बायर्स की कैंडल है उसने क्या किया, लेवल को टच नहीं किया, तो ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन का बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गैप तो है रखा गया है, गैप रखा गया है, तो बायर्स की कैंडल तो बन ही सकता है। तो मैं ओपनिंग पर ट्रेड जो है वो मैं चाह रहा हूँ, बट ये कैंडल इस लेवल के नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा है, तो इस वजह से मैं यहीं पर ट्रेड जो है वो प्लेस कर देता हूँ। और यहाँ पे अब देखते हैं कि ये ऊपर में क्लोज करता भी है या नहीं करता है। ठीक है, कैंडल तो वैसे सुनिश्चित कर दिया है रिएक्शन ने कि कैंडल जो है वो ग्रीन का बन तो जाएगा, लेकिन ये लेवल के अपर ही क्लोज कर दे ये सियोरिटी अभी नहीं है। ठीक है, तो अब ये कैंडल की क्लोजिंग के बाद ही पता चलेगा कि वो कैंडल्स जो है वो ट्रेड प्लेसिंग के अपर क्लोज किया भी या नहीं किया। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे, अभी 6 सेकंड टाइम है। तो ओके, तो इसने अपर में क्लोज जो है वो कर दिया। ठीक है, ये अपर में क्लोज कर तो दिया, और साथ ही साथ ये वापस से हायर लो के लेवल के अपर ही निकल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ट्रेड जो है वो अभी नहीं कर सकता, क्योंकि पीछे से बायर्स जो हैं वो सिर्फ रिट्रेसमेंट ही बन रहे हैं, अपनी दो कैंडल्स को रिट्रेसमेंट ही बना रहे हैं मात्र। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी रहता है या नहीं रहता है। तो अभी तक तो बायर्स की एंट्री ही हो रही है यहाँ पे रिएक्शन में, वेट कर लेते हैं आराम से। यहाँ पे परसेंटेज भी 80% हो चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं, 80% भी काफ़ी बेहतर होता है ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर मार्केट काफ़ी बेहतर है, ये मार्केट काफ़ी बेहतर है, इसलिए मैंने इस मार्केट को अभी चूज जो है वो किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन में देख लेते हैं। तो ये ग्रीन की कैंडल जो है वो क्लोज कर दिया, तो यहाँ पर ग्रीन की कैंडल क्लोज कर तो दिया है, बट इसको ब्रेक करने में सफल जो है वो नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, इसको ब्रेक करने में सफल जो है वो नहीं हुआ। यहाँ पर बायर्स की पिछली 3 कैंडल थोड़े से वॉल्यूम को तो कम किया है, मतलब कि वहाँ पे मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा डाई तो हुआ, बट ये मोमेंटम काफ़ी है कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन मैं इस वाले पॉइंट से थोड़ा सा रिजेक्शन देख रहा हूँ, इस वजह से मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड जो है वो मैं लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने इस वाले पॉइंट पे जो हायर लो का सपोर्ट पॉइंट है उस पर ही ट्रेड प्लेस जो है वो किया हुआ है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं इस वाले कैंडल की क्लोजिंग क्या इसके नीचे होता है। अगर ये इसके नीचे क्लोज कर देगा तो फिर नेक्स्ट वाली कैंडल जो है वो रिवर्स करने का पावर रखता है। तो यहाँ पर ये वाला ट्रेड जो है वो क्या हो गया, लॉस में चला गया, तो ये दूसरा ही लॉस हो गया। ठीक है,
तो आज मैंने लगभग अभी तक मैंने 7-8 ट्रेड जो किए हैं उसमें से मात्र 2 ट्रेड लॉस हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 200 का राउंड नंबर तो है, और यहाँ पर भी मैंने अभी डाउन का ही ट्रेड जो है वो चूज किया। क्यों किया? तो पिछला जो कैंडल है उसको थोड़ा सा रिजेक्शन जो है वो था, और फाइट जो है वो थोड़ा सा करना पड़ा इस वाले पॉइंट पे। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड लिया हुआ है, बट देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये वाली ट्रेड भी अब लग रहा है कि लॉस में चला जाएगा, क्योंकि ये 200 के राउंड नंबर को ब्रेक ही कर दिया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी 2 ट्रेड बैक टू बैक लॉस हुए हैं और एक पहले हुआ था, तो 3 ट्रेड लगातार लॉस हो चुके हैं अभी, ठीक है। तो 3 ट्रेड लॉस हुए हैं, लगभग 8-10 ट्रेड किए हैं, उसमें 3 ट्रेड जो है वो लॉस हुए हैं, ठीक है। तो वेट करते हैं थोड़ा सा। अभी मैं वेट कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पिछली वाले ट्रेड में थोड़ी सी जल्दबाजी तो किया, क्योंकि वहाँ पे 200 के राउंड नंबर पे गैप भी रखा गया था बायर्स की पिछले वाली कैंडल में, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने 200 के राउंड नंबर से रिवर्स कर दिया, तो थोड़ी सी जल्दबाजी में कर रहा हूँ, ये तो बात है। तो मैं थोड़ा सा पेशेंस के साथ ही ट्रेड करूँगा। तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर सकता है, लेकिन इस वाले पॉइंट का ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा, और ये वाली कैंडल जो है इसके नीचे ही क्लोज करने में सफल हो जाएगा, और ये वाली ट्रेड जो है वो विन ही होगा सियोरिटी के साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है और अपर में हॉरिजॉन्टल लेवल है, इसमें से वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो कर सकता है, ये तो बात है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो है वो कर सकता है बायर्स। लेकिन हॉरिजॉन्टल जो सेलर्स ने रेजिस्टेंस क्रिएट किया उसको ब्रेकआउट करने में बायर्स को थोड़ी तो मशक्कत करनी पड़ेगी यहाँ पे इस वाले कैंडल पे, क्योंकि ये एक ही कैंडल जो है वो एक साथ 2 लेवल्स को ब्रेक इतनी आसानी से नहीं कर सकता, ठीक है। तो पिछला कैंडल जो है वो रिजेक्शन के साथ काफ़ी नीचे भी क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग अभी निकल चुका है अपर के लिए, और अब यहाँ पे मार्केट का टारगेट भी फिक्स है कि वो अब अपर के लिए हाई ही लगाने को देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस वाले हाई के ऊपर जो है वो हाई लगाएगा, जो आपको करेक्शन दिख रहा है जहाँ से सेलर्स ने करेक्शन स्टार्ट किया था उसके ऊपर हाई लगाने को ही देखेगा। तो इधर में अभी क्या है, इधर देख लेते हैं। तो मार्केट जो है वो यहाँ से रिवर्स जब किया था तो अपर में एक न्यू हाई लगाया था, ठीक है। जब बायर्स ने इस वाले हाई से क्या किया, रिवर्स किया, तो हाई लगाया ऊपर में, वापस से यहाँ पर हायर लो क्रिएट हुआ, बट वापस से बायर्स जो है वो एक न्यू हाई क्रिएट करने में चूक गए। उसके बाद सेलर जो है वो काफ़ी बड़े मोमेंटम को लेकर के चले आए और नीचे जा करके लो लगा दिया, और इस वाले पॉइंट पर लोअर हाई का लेवल जो है वो क्रिएट किया था, और उसका ब्रेकआउट जो है वो बायर्स ने किया था पीछे भी, और यहाँ पर भी करंट में भी ब्रेकआउट जो है वो किया था, ठीक है। और अभी यहाँ पे इसने क्या किया, एक न्यू हाई भी क्रिएट जो है वो कर दिया। तो जब इसने न्यू हाई क्रिएट कर दिया और साथ ही साथ ये एक SNR पॉइंट भी है, तो यहाँ पर इस वाले कैंडल पर रिवर्सल भी हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी छूट गया, ठीक है। 300 का राउंड नंबर है यहाँ पे, अच्छा ठीक है। तो ये वाली अपॉर्चुनिटी छूट गया, तो वेट कर लेते हैं। अगर ये वाली कैंडल डोजी कैंडल बन जाए तो फिर काफ़ी बेहतर है, तो फिर मैं ट्रेड जो है वो मैं एक कर सकता हूँ, और अगर दी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाए तो फिर देखेंगे। तो ये वाली कैंडल जो है वो क्लोज कर दिया एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल में, ठीक है। तो ये यूरो यूएसडी में देख लेता हूँ क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ से अपॉर्चुनिटी जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो वहाँ से अब मार्केट जो है वो रिवर्स भी करेगा सेलर के साइड से, और नहीं तो बायर्स जो है वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो ठीक है, वहाँ पे मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन में भी जा सकता था, इस वजह से उसको छोड़ दिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ये यूरो यूएसडी में भी क्या हो रहा है। तो अभी इस वाले गैप के पॉइंट पर हमें देखने को मार्केट मिल रहा है, और यहाँ पे गैप का जो स्पेस है वो काफ़ी बड़ा भी है, तो ये लेफ्ट में ज़रूर कोई ना कोई रेफरेंस रहा होगा, इम्पोर्टेंट रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर इसी वजह से ही हमें गैप डाउन जो है वो सेलर्स के बीच में, सेलर्स के 2 कैंडल्स के बीच में गैप का पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो इसी वाले पॉइंट से यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो सेलर्स की कैंडल है वो अभी फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये वाली कैंडल क्या स्ट्रॉन्ग क्लोज करता है वो देखते हैं। तो ये वाली कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो क्लोज कर भी दिया, ठीक है।
तो यहाँ पर कैंडल ने गैप अप ओपन किया। अब मुझे इस वाले गैप अप का कारण भी देखना पड़ेगा। तो ये गैप अप जो है वो कहाँ किया है, तो ये गैप अप इस वाले पॉइंट पर ही किया है जो बायर्स का पिछला कैंडल का रिजेक्शन पॉइंट था, उसके उसी पर जो है वो गैप अप हुआ है। ठीक है, तो साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास भी गैप का पॉइंट है और इसको ब्रेक करने के लिए भी गैप जो है वो किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पता है हमें अभी कि सेलर्स क्यों गैप अप और गैप डाउन जो है वो यहाँ पे किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें पता है कि इस वाले वीक पर जो है वो बायर्स की एंट्री जो है वो हो सकता है। तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड जो है वो करेंगे। तो ये ऊपर में क्लोज कर देता है 250 के राउंड नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पर रिजेक्शन काफ़ी नीचे से, तो मैं अभी यहाँ पे ट्रेड जो है वो नहीं करूँगा। मैं सपोर्ट पॉइंट पर ही ट्रेड करना पसंद करूँगा, जो सपोर्ट लेवल मैंने ड्रॉ किया है उस पर। अगर वहाँ पर ट्रेड मिल जाए तो फिर मैं वहाँ पे ट्रेड लेने के लिए तैयार हूँ। तो इस वाले कैंडल को भी क्रिएट होने ही देंगे, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। तो ये वाला कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता हुआ हमें दिख रहा है अभी। ठीक है, तो ये क्लोजिंग क्या स्ट्रॉन्ग में करेगा ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि इसकी क्लोजिंग जो है वो कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 2 to 3 पॉइंट अभी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 222 से इसको थोड़ा सा रिजेक्शन तो हो रहा है और प्रॉब्लम भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर गैप अप भी किया गया है, तो इस गैप अप का कारण भी मेरे पास मौजूद है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो गैप अप किया गया है, यहाँ पर जब उसको पिछली कैंडल को 222 से प्रॉब्लम था यहाँ से। ठीक है, तो इसने जो किया है गैप अप, अब आप यहाँ पे सोचोगे कि वो 222 को ब्रेक करने के लिए किया है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 25 का पॉइंट भी है मौजूद। ठीक है, तो यहाँ पर जो गैप अप किया गया है वो 25 के ऊपर में किया गया है। तो ये गैप अप जो है वो बायर्स के साइड से किया गया है, ना कि सेलर के साइड से। सेलर को यहाँ पर गैप अप करने की जरूरत जो है वो अभी नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी सेलर्स जो है वो मोमेंटम में है भी, और बायर्स का जो सपोर्ट पॉइंट है वो अभी वीक पे है। तो यहाँ पर सेलर जो है वो एक गैप की फीलिंग के लिए अपनी कैंडल बना सकता था, अगर यहाँ पर बायर्स गैप अप नहीं करते तो ये वाला ट्रेड जो है वो विन हो गया। ठीक है, तो लगभग मैंने 12-13 ट्रेड जो है वो किए हैं आज, और काफ़ी ट्रेड विन भी हुआ है। तो जो भी है आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 250 के राउंड नंबर से इसको क्या हुआ, रिजेक्शन आया एक थोड़ा सा, और रिजेक्शन जो है वो तो आया है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, उसके बाद ट्रेड करेंगे। तो देख लेते हैं कोई अदर चार्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है कि इस वाले पॉइंट से बायर्स की एक कैंडल जो है वो आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हालांकि ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं है, बट ये लोअर हाई का लेवल तो है अपर में। ठीक है, तो यहाँ पर चांस भी है कि सेलर जो है वो डबल टॉप क्रिएट करके मार्केट को लीड कर सके, बट इस वाले कैंडल को रेड होना चाहिए था, तभी जा करके वो क्या होता कि डबल टॉप का सिनेरियो क्रिएट हो सकता था। बट यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो बायर्स की कैंडल क्लोज कर देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि डबल टॉप क्रिएट करने का जो सिनेरियो बन रहा था वो अब खत्म हो गया है। ठीक है, तो अभी जो मार्केट है वो 100 के आसपास के राउंड नंबर तक तो पहुंच सकता है, बट मैं एक आखिरी ट्रेड जो है वो करूंगा और सेलर के साइड से ही करूंगा। ठीक है, तो मैं वेट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी बायर्स की काफ़ी तगड़ी वाली एंट्री है, और नीचे से बायर्स जो है वो काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल भी बना रहा है, तो वो ऊपर जा करके एक न्यू हाई लगाने को भी देख सकता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर देख लेता हूँ कि यहाँ पर रिजेक्शन जो है वो क्या रहता है और कैंडल की क्लोजिंग जो है वो क्या होता है। तो अगर ये इस वाले पॉइंट पे क्लोज कर दे तो फिर मैं एक रिवर्सल की ट्रेड को कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इसकी क्लोजिंग तो नीचे हो गया है।
क्लोजिंग तो यहाँ पर किया गया है नीचे में, बट यहाँ पर मुझे थोड़ा सा सस्पेंस हो रहा है कि रिवर्सल जो है वो आ ही जाए, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ लेवल्स को अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये वाला लेवल काफ़ी परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। तो बायर्स की पिछली कैंडल जो है वो ओके, तो अभी जो मैंने लेवल लगाया सही से, इसको टच नहीं किया बायर्स की पिछली कैंडल ने, तो यहाँ पर वेट कर लेते हैं आराम से, ठीक है। सेलर के साइड से ही एक ट्रेड करेंगे, अगर दी मार्जिनल सेफ्टी भी मिल जाए तो काफ़ी बेहतर है, मार्जिनल सेफ्टी से भी ट्रेड जो है वो पिन किया जा सकता है। तो वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट तो करना ही पड़ेगा हमें। तो ये 3 सेकेंड है, 3, 2, 1। तो ओके, यहाँ पर कैंडल जो है वो एक डोजी टाइप की कैंडल बन गया है, और साथ ही साथ जो इस वाले कैंडल की ओपनिंग भी है वो उसी पॉइंट पे है जहाँ पर बायर्स की पिछली कैंडल का ओपनिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर भी मैं रिवर्सल की ट्रेड जो है वो नहीं कर सकता, सेलर के साइड से यहाँ पर ट्रेड जो है वो नहीं कर सकता। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि जो सेलर बायर्स का पिछला जो वीक कैंडल आया है वो ये कतई शो नहीं कर रहा है कि वो वीक हो गए हैं ऐसो, ठीक है। यहाँ पर जो इस वाले करंट फॉर्मिंग की कैंडल है, जो ओपनिंग पॉइंट उसने सेम कर दिया, उसकी वजह से यहाँ पर सेलर्स आ ही जाएगा, ये सुनिश्चित जो है वो नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इस वजह से मैं ये इस ट्रेड को छोड़ देता हूँ। तो ये वाली कैंडल जो है वो अपर में क्लोज कर देता है, जो मैंने हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ किया है उसके अपर में क्लोज जो है वो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है, तो मुझे नेक्स्ट पॉसिबल लेवल यहाँ पर एक दिख रहा है। तो मैं अगर दी कैंडल वहाँ पे चला जाए तो फिर मैं वहाँ से मार्जिनल सेफ्टी के साथ एक ट्रेड जो है वो कर सकता हूँ टुवर्ड्स दी डाउन के लिए। पीछे से बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और वो बायर्स बता भी रहे हैं कि उसने लेवल का ब्रेकआउट भी कर दिया है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग कैंडल जो है वो ग्रीन की बननी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ से ट्रेड जो है वो अब मैं ले लेता हूँ टुवर्ड्स दी डाउन के लिए। देखो, पिछला जो बायर्स का कैंडल है उसने बेसिक एक लेवल का ब्रेकआउट किया है, और अभी जो मार्केट जिस जगह पर मैंने ट्रेड प्लेस किया है वो भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट है वहाँ पे, ठीक है। तो ये नीचे से जो जिस लेवल का ब्रेकआउट किया है उसके कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये क्या हो सकता है, कैंडल जो है वो ग्रीन की बन सकता है, लेकिन अपर से ये इस वाले पॉइंट को क्या कर सकता है, ब्रेक अभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, और वहाँ से काफ़ी अच्छी मूव भी देखने को मिला था मार्केट में, और ये वाला ट्रेड जो है वो विन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ट्रेड विन हुआ, और लगभग 2-3 ट्रेड जो है वो लॉस हुए थे, ठीक है। तो मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ।